हेलो बच्चों, भागी कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फिर से हम क्या कर रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट लॉ है, वर्क डन है, और जो हमारे पास क्या है इंटरनल एनर्जी चेंजेस पे न्यूमेरिकल कर रहे थे। उसी न्यूमेरिकल सीरीज को अपन आगे लेके आते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये नीट में भी पूछा हुआ है, आपके पास जेई में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के लिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द पीवी डायग्राम शोन इन द फिगर। एक पीवी डायग्राम आपके पास दे रखा है इसके अंदर, फॉर ए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस इज ए सेमी सर्कल। कैसा है हमारे पास, ये सेमी सर्कल है हमारे पास। फाइंड द वर्क डन ऑन द गैस इन द प्रोसेस एबीसी। कि एबीसी प्रोसेस में जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना, ए से जब अपन बी तक ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। 2 से वॉल्यूम क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। फिर अपन बी से जब सी पे आ रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से 2। तो यहाँ वॉल्यूम ए से बी तक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब वर्क डन किस पे हो रहा है, ऑन द गैस हो रहा है। किस पे हो रहा है, ऑन द गैस। तो अपन क्या लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, वर्क डन ऑन द गैस। किसके ऊपर, गैस के ऊपर जो वर्क डन है वो हमारे पास कैलकुलेट कर रहे हैं। गैस के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कंप्रेस होगा। वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेस होगा। और वर्क डन निकालने के लिए आपको सीधा सा पता है कि जो पीवी कर्व है उसका क्या निकालो, आप एरिया निकालो। तो यहाँ पे अपन एरिया निकाल लेंगे इसका। यहाँ पे एरिया, एरिया यहाँ पे किसका, ए बी डी ई और ए। किसका एरिया निकालेंगे, ए बी डी ई ए। इसका एरिया निकालेंगे, वो एरिया क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द गैस। और ये वर्क डन हम एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 निकल के आ जाएगा। मान लो कितना वर्क डन है, W1 है। फिर हमारे पास B से C तक हम बात कर रहे हैं, तो B से C तक क्या हो रहा है, वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, गैस के द्वारा हो रहा है। वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 1 से वॉल्यूम क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो सेकंड केस में हम बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय द गैस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया। कौन सा एरिया, अंडर द कर्व, कौन सा, बी डी ई सी, बी कर्व के बीच में। तो यहाँ वर्क डन क्या लिखेंगे, एरिया बी डी ई सी बी। और इस वर्क डन को हम क्या मान लेते हैं, W2 एज्यूम कर लेते हैं। अब नेट वर्क डन की बात करते हैं। नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहां से हमारे पास क्या लिखेंगे, नेट वर्क डन की बात करते हैं। तो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन की अगर अपन बात करेंगे तो क्या निकल के आएगा। आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे, जब ए बी सी डी ई कर रहे थे तो इसके अंदर में जो कर्व आ रहा था, ये कर्व ये हमारे पास आ रहा था। और जब बी से सी प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर जो कर्व आ रहा था कौन सा था, ये वाला आ रहा था, ये वाला कर्व आ रहा था। तो हम पहले वाले में से इसको ए बी डी ई ए है, इसमें से किसको सब्ट्रैक्शन कर दें, बी डी ई सी वाले को सब्ट्रैक्शन कर दें, तो वर्क डन हमारे पास निकल क्या जाएगा। तो नेट वर्क डन क्या होगा, यहां से W1 माइनस क्या कर दें यहाँ पे W2, या अदर लैंग्वेज में अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी। एरिया किसका निकालना है, ए बी सी ए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा है ए बी डी ई ए। पहला W1 वर्क डन था, दूसरा क्या था, बी डी ई सी। वर्क डन क्या था, W2 था। W1 में से W2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एरिया निकलेगा। मतलब इसका मैं क्या निकाला, एरिया निकाला। इसका क्या निकाला, हमें एरिया निकालना है। अब देखो यहां से आप ऑब्जर्वेशन करोगे, यहां से यहां तक आपके पास कितना डिस्टेंस दे रखा है, 1 है। इसके पूरे का डिस्टेंस हमारे पास बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 है। तो इस सेमी जो सर्कल दे रखा है इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे, तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपके पास एरिया इसका कितना निकल के आएगा। इसका एरिया निकल के आएगा, अगर आपको एरिया का फॉर्मूला पता तो क्या लिखोगे, 1/2 पाई, मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, यहाँ से 1, मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे 1। तो एरिया इसका कितना निकल जाएगा, पाई/2। और यहाँ से क्या लिखोगे, लीटर, मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, एटीएम। एटीएम क्या, प्रेशर की यूनिट है। ये कैसे निकल के आ गया, अभी ये सोच रहा हूँ। देखो इलिप्स होता है, इलिप्स का जो एरिया निकालते हैं, पूरे इलिप्स का एरिया क्या होता है, ये एरिया किसका, इलिप्स का एरिया। तो एरिया कहेंगे पाई ऑफ ए भी होता है। और ये इलिप्स कैसा है, हाफ है, तो हाफ है तो हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ए क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस होता है। तो देखो ए, ये वैल्यू हमारे पास किसकी, ए की है, ये 2 है। किसकी है, ये वैल्यू कितनी है, पूरी 2 है। तो इसका सेमी मेजर एक्सिस कितना हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया।
माइनर एक्सिस कितना हो गया, यहाँ से b इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, तो a और b की वैल्यू हमने वहां रिप्लेस कर दी, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एरिया निकल गया। ये एरिया ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट वर्क डन को क्या कर रहा है आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से करें। आपने दूसरे तरीके से भी आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।